ऑल। सो आज हम एक ट्रेंडिंग रेसिपी देखने वाले और इस रेसिपी का नाम है रोज़ मिल्क केक। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये ट्रेंडिंग रेसिपी मैं आज सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। परफेक्ट रोज़ फ्लेवर, परफेक्ट रिचनेस एंड बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस ऐसी ये रेसिपी है जो कि आपको रिफ़्रेश कर देगी। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया ये रेसिपी बनाते वक्त, और उतना ही मज़ा आपको इस रेसिपी को देखते वक्त आने वाला है। सो स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले और एक चीज़, आपको मेरे चैनल का ओपनिंग इंट्रो कैसे लगा, ओपनिंग के लिए मैंने जो लोगो यूज़ किया है वो कैसे लगा, मुझे वो भी बताना ज़रूर। तो ये जो परफेक्ट पिंक कलर है वो देख के खाने का मन कर रहा है ना, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेस बना के लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कर्ड, एंड उसी के साथ हम उसके अंदर ऐड करेंगे कैस्टर शुगर या फिर पाउडर शुगर आप यूज़ कर सकते हो, एंड ऑयल, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल जो भी घर पे होता है वो यूज़ करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको थोड़ा हल्का क्रीमी होने तक बीटर से, या फिर आपके पास अगर हैंड मिक्सचर है तो उससे मिक्स करके ले लो। विस्क से मिक्स करोगे तो भी यहाँ पे चलेगा। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सो इस सबसे पहले हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा ऐड करने के बाद हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर, एंड बेकिंग सोडा भी हमें इसी टाइम पे ऐड करना है। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कट एंड फोल्ड मेथड से यहाँ पे मिक्स करके लेंगे। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट हमने मिक्स करके लिए। यहाँ पे सैंडी टेक्सचर हुआ है एंड दिस इज़ परफेक्ट क्रम्बली टेक्सचर। अभी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मिल्क, बट मिल्क एज इट इज़ नहीं ऐड करेंगे। मिल्क में हम थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करेंगे। तो ये जो पिंक कलर है ये आप जेल बेस्ड या फिर पाउडर बेस्ड या फिर लिक्विड बेस्ड कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मैजिक कलर का कलर यूज़ किया है जो कि पाउडर बेस्ड है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, इवन कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है, इवन मिक्स करना है। मिल्क में इसलिए डाला बिकॉज अगर मैं डो में डालती तो वो टाइम लेता था मिक्स होने के लिए। तो यहाँ पे मिल्क के साथ बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, परफेक्ट कलर भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने मिल्क के साथ ऐड किया है। एंड सी द कलर, परफेक्ट रोज़ी कलर दिख रहा है। एंड हम इस यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। यहाँ पे कट एंड फोल्ड से नहीं मिक्स करोगे तो भी चलेगा। ऑलमोस्ट डो हमारा मिक्स हो रहा है एंड परफेक्ट पिंक कलर भी दिख रहा है। एंड इसी के अंदर हमें ऐड करना है थोड़ा सा रोज़ इसेंस। ये इसेंस आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो इसेंस डालने के बाद अगेन हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है और हमारा टीन भी रेडी है। यहाँ पे मैंने ग्लास का टीन यूज़ किया है, बट अगर आपके पास एल्यूमिनियम टीन है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरा जो साइज़ है टीन का वो है 8 इंच। आप 7 इंच का भी एल्यूमिनियम टीन या ग्लास का टीन यूज़ कर सकते हो। सो बटर पेपर लाइन किया है मैंने और उसी के ऊपर मैंने बैटर पोर किया है। और इसे हम प्रीहीटेड 180 डिग्री सेल्सियस OTG या फिर माइक्रोवेव में बेक करेंगे फॉर 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा केक भी रेडी है। तो यहाँ पे हमें केक को पूरा ठंडा होने देना है और तब तक हम बनाएंगे रोज़ मिल्क। तो रोज़ मिल्क के लिए मैंने एक बोल में लिया है मिल्क, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करो, होममेड है तो होममेड यूज़ करो, बिल्कुल भी चलेगा। एंड उसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज़ सिरप। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर और रोज़ एसेंस यूज़ करके रोज़ मिल्क बना सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे हम। परफेक्ट कलर भी आया है एंड हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी जो हमारा बेस है उसमें भी थोड़ा सा पिंक कलर है। तो ये रोज़ मिल्क रेडी है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे थोड़े टाइम चिल्ड होने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा रूम टेम्परेचर हुआ था केक, उसे हम अनमोल्ड करके ले रहे हैं और उसका जो बटर पेपर है वो पूरा निकाल के लेंगे जो लाइन किया था हमने। और अगेन हम इस केक को प्लेस करेंगे इन अ सेम टीन में प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टूथपिक से या फिर फोक से या फिर केक चेकर जो होता है उससे हम केक्स में होल्स करके लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हम रोज़ मिल्क इसके ऊपर पोर करने वाले हैं वो इवन पूरे केक में जाएगा और केक हमारा मॉइस्ट होगा। तो ये केक में मॉइस्चर लाने के लिए और
थोड़ा सॉफ्ट करना है हमें केक को, इसके लिए हम ये होल्स करके ले रहे। और अगेन जो हमने रोज़ मिल्क बना के लिया था जो कि चिल्ड है, इस मिल्क को हम पोर करेंगे हमारे केक के ऊपर। ओके, क्वांटिटी आपको अंदाज से देखना है कि कितना रिक्वायर्ड है, बिकॉज ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो आपका जो केक है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा पूरा। ज़्यादा सॉगी नहीं करना है, थोड़ा ही डालना है आपको, जितना ज़रूरत है उतना ही आप उसके ऊपर रोज़ मिल्क डालो। और अगेन इस टीन को हमें फ्रिज में रखना है फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए, इसे पूरा चिल्ड होने देना है। तो यहाँ पे हमारा रोज़ मिल्क डाल के टीन रेडी है और हम इसे रखेंगे फ्रिज में। तब तक हम विप्ड क्रीम बना के लेंगे। विप्ड क्रीम बनाना सबको पता है, कोई भी ब्रांड का विप्ड क्रीम लो और विप्ड क्रीम बना के लो। बीटर मशीन से ही आपको ये करना होगा। तो यहाँ पे मैं विप्ड क्रीम बना के ले रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आपका हार्डली 10 to 15 मिनट्स में अच्छा विप्ड क्रीम बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा विप्ड क्रीम बन के रेडी है और अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं हमारे केक के ऊपर। ओके, और केक टीन को हमने रखा था फ्रिज में, तो केक टीन को भी निकाल के लिया है और उसी के ऊपर अब हम पोर करेंगे इस क्रीम को। आपको यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं करना है, कोई भी पाइपिंग बैग से डेकोरेशन नहीं करना है, जस्ट जो विप्ड क्रीम है वो इवन स्प्रेड करना है। क्रीम को स्प्रेड करने के लिए आप यहाँ पे स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ़ का यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको चारों साइड्स जो भी कॉर्नर्स है वहाँ पे क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करके लेना है। कॉर्नर्स तक अच्छे से क्रीम जाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। अब मैं थोड़ा पैलेट, जो छोटा वाला पैलेट नाइफ़ होता है उसे मैं इवन स्प्रेड करके ले रही हूँ और उसी पैलेट नाइफ़ से ना मैं थोड़ा डिज़ाइन भी करके लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे इवन स्प्रेड हो गया और मैं अभी डिज़ाइन कर रही हूँ। डिज़ाइन करना नहीं करना, इट्स टोटली ऑप्शनल, जस्ट मैं उसको ऐसे लाइंस ये कर रही हूँ, दैट्स इट, बाकी कुछ मैंने नहीं किया है। और इसी के ऊपर हम ऐड करेंगे चॉप्ड किए हुए पिस्तास। ग्रीन पिस्तास यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं और रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स आप ड्राई रोज़ पेटल्स भी यूज़ कर सकते हो या फ्रेश रोज़ पेटल्स अगर पिंकिश रोज़ है तो वो यूज़ कर सकते हो। और इसे हम रखेंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में। ये जो केक है ये पूरा चिल्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी है, मैंने इसे निकाला है बाहर और अब हम शार्प नाइफ से इसके पीसेस करके लेंगे। इवन पीसेस करने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कट करके ले रही हूँ विथ शार्प नाइफ एंड मैं इसके टोटल 9 पीसेस कर रही हूँ। तो पीसेस कट होने के बाद फिर हमें इस पीसेस को उस टीन से निकालना है। तो इसके लिए मैंने छोटा पैलेट नाइफ़ है उसका यूज़ किया है, आप बड़ा वाला पैलेट नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम मिडल वाला पीस निकालेंगे, वो दिखने में थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी है। परफेक्ट रोज़ सिरप से केक मॉइस्ट हुआ है। सो प्लेटिंग के लिए यहाँ पे हमने जो रोज़ सिरप बनाया था वो हम केक के साइड से पोर करेंगे। तो रोज़ सिरप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ये अगर आपको नहीं करना है तो इट्स टोटली ऑप्शनल, बट इट्स लुक नाइस। प्लेटिंग बहुत अच्छा दिखता है इससे एंड खाते टाइम भी वो रोज़ मिल्क आपके मुंह में आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। एंड जितना हो सके उतना इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करो। एंड इंस्टा और फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, क्लासेस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करो। थैंक यू सो मच।